ये नमस्कार कर दे, नमस्कार नमस्कार कर दे। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर एक सुड़ंग है, गंगा तक जाती है। तो दादाजी का श्राद्ध होने वाला था, इसलिए रात में ही मैं 108 गुड़हल के फूल लाई थी। फूल तो नहीं, उनकी कलियां लाई थी, जिससे हम लोग ये बड़ा वाला माला बनाए थे। उसमें से कुछ कलियां जो है फूल बन गए थे और कुछ बाकी था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सासू माँ और भी ज़्यादा फूल लेके आए हैं। इनका भी एक माला बनाने वाले हैं और ये वाली माला मैं बनाऊंगी। तो आज सास ससुर दोनों मिलके श्राद्ध करेंगे, तो इसकी पूरी कर्ता वो हैं। हम लोग उतना ज़्यादा नहीं मानने से चलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे वो आज नहाएंगे तो साबुन नहीं लगाएंगे, बालों में कंघी नहीं करेंगे, हल्दी नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ कुछ। और खाना भी नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे जब तक उनका श्राद्ध खत्म नहीं हो जाता है। प्याज लहसुन नहीं खा सकते, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ माला बनाने के लिए, और उसके साथ ही मैं पूरा रिकॉर्ड रख रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसमें क्या चीज़ की ज़रूरत हो रही है। तो बाबा सबसे पहले यहाँ पे तर्पण करने वाले हैं, और तर्पण एक बहुत ज़रूरी क्रिया होती है श्राद्ध में। तर्पण वाली क्रिया वहीं पे होती है जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी होता है। जैसे आप चाहे तो नदी के किनारे भी कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान में कर सकते हैं। जो खुद ब्राह्मण नहीं है वो अपने कुल ब्राह्मण के हिसाब से या फिर किसी भी ब्राह्मण का सहायता लेके ये क्रिया कर सकते हैं। तो उसी वक्त तक जो है मैंने यहाँ पे माला गूंथ लिया था, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर माला बना है। और मेरे ससुर जी भी देख के इसको बहुत खुश हो रहे थे। तो बड़ा माला है, उसके नीचे एक छोटा माला है, और फिर नीचे जो है ऐसे लंबा वाला एक माला बनाई थी। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी बोल रहे थे ऐसे ही कि जिनके भरोसे हम लोगों ने दुनिया देखा है, उनके लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम भूखे नहीं रह सकते हैं और एक श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो और क्या कर पाते हैं। तो इसी तरह से बाबा ने तर्पण कर लिया था सुबह छत के ऊपर, और उसी वक्त तक जो है सासू माँ के काम किया था। वो घर का जो भगवान जी हैं उनका पूजा कर रही थी, क्योंकि घर के भगवान जी का बिना पूजा किए हुए आप किसी तीर्थ स्थान जाके पूजा नहीं कर सकते, किसी मंदिर में जाके पूजा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर दिख रहे थे, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे फूल है। अभी मेरे सासू माँ जो है उसको सजा उजा के उसका मतलब पूजा उजा करके, अब घर की जो रसोई घर होता है वहाँ पे भी एक पूजा करनी होती है, तो वो वाला भी पूजा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब इसके बाद जो है मेरे सासू माँ भी अन्न भोग लगाएंगे, और अन्न भोग के लिए मेरे सासू माँ सोचे हैं कि वो खिचड़ी बना देंगे। खिचड़ी बना के भगवान जी के लिए भोग लगा फिर मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और उसी वक्त जो है मैंने अपना काम खत्म करके मेरी बेटी को नहला धुला के खाना खिला के और उसके जो बाल वगैरह बांध के कपड़े वपड़े चेंज कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियस बात है सभी लोग बिजी हैं घर पे। बेटी का काम खत्म होने के बाद मैं खुद रेडी होने के लिए गई, और मुझे खुद रेडी होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आज मुझे साड़ी पहननी है। और मैं सोची हुई ये पर्ल पहनूंगी, व्हाइट कलर का पर्ल, और ये रेड कलर का जो ये है इसको पहनूंगी, उसके साथ रेड व्हाइट की साड़ी, रेड कलर का ब्लाउज, और ये वेलवेट ब्लाउज है और बहुत सुंदर ब्लाउज है। आज मैं ये सब चूड़ियाँ भी पहनूंगी। वैसे तो हमारी वर्किंग लाइफ में इतने ज़्यादा चूड़ियाँ तो हम लोग पहन नहीं पाते हैं, लेकिन घर पे इस तरह से कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी काम होता है तो मैं ऐसे चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो ये कैसे लग रहे हैं दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं जो सोची थी पहनने के लिए गले के लिए, वो मेरे सासू माँ बोले कि नहीं उसको मत पहनो, आप ये पहन लो। क्योंकि सासू माँ लोग जो है वो थोड़े एजड लोग हैं, तो उन लोगों को जो है येलो कलर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और कलर्ड वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं उन लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे एज में जो लोग होते हैं उन्हें ना कलर्ड वाले जो ज्वेलरीज होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी एकदम परेशान हो गई थी रुक रुक के वेट कर करके। जब तक मैं साड़ी वगैरह पहन रही थी तब तक जो है मेरे घर में अन्न का प्रसाद भी चढ़ गया था, और ये मेरे सासू माँ ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी हम सब लोग रेडी होके चल रहे हैं। तो मेरे घर में ये डिसाइड हुआ कि आज हम लोग जो है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ में जाके श्राद्ध करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से एक कहानी बताती हूँ कि किस तरह से शक्तिपीठ बनाए गए हैं, और उसके साथ हम जहाँ जाएंगे उस शक्तिपीठ के बारे में भी अच्छे से बताऊंगी। भगवान सती जो है वो त्रिकालदर्शी शिव जी के जो है पत्नी है, और वो खुद एक राजकुमारी है। उनका पिता का नाम है दक्ष राजा। दक्ष राजा खुद तो एक विष्णु भक्त थे, लेकिन उनको ना शिव जी बिल्कुल पसंद ही नहीं थे। वैसे तो वो अपना बेटी का हाथ दे चुके थे, लेकिन वो मन ही मन जो है उनको बहुत ज्यादा हेट करते थे। एक बार दक्ष राजा ने अपने घर में एक यज्ञ की प्रस्तुति की, और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया था, 3 लोगों को बुलाया गया था, सारे देवी देवताओं को बुलाया गया था, सारी प्रजा को बुलाई गई थी, सारे रिलेटिव्स को बुलाया गया था, लेकिन शिव जी को कोई इन्विटेशन नहीं थी। तो ये बात जो है माता सती को बहुत बुरा लगा।
और वो मन ही मन सोची कि क्या इस तरह से हम मेरे घर में एक यज्ञ है लेकिन मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती हूँ। तो उस टाइम पे जो है नारद जी उनको मिले और नारद जी ने उनको बोला कि एक बेटी को अपने पापा के घर मतलब अपने पिता के घर जाने के लिए कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो माता सती ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं अपने पापा के घर जाऊँगी और यज्ञ में शामिल होकर आऊँगी। लेकिन त्रिकालदर्शी शिव जी जो हैं उनको बार बार मना किए थे कि आप मत जाइए। क्यों मना किए थे? क्योंकि वो 3 काल ऑलरेडी देख चुके हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो जैसे भूत भविष्य वर्तमान में उनकी प्रभुत्व है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए भी वो मना कर रहे थे। लेकिन माता सती ने जिद पकड़ के रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो मुझे अपने पिताजी के घर जाना है। और वो जैसे वहाँ पर गए तो दक्ष राजा जी के साथ उनका थोड़ी सी बहस हो गई कि क्यों आपने अपनी जमाता अपनी जमाई को क्यों नहीं बुलाया, क्यों शिव जी को छोड़ के अपने बाकी सब लोगों को बुलाया। तो उस टाइम पे क्या हुए, उनके पिताजी ने उनकी बड़ी निंदा की, बहुत कुछ बोले कि कैसे हैं ये शिव जी, स्मशान में बैठते हैं, भभूत लगाते हैं, उनके गले में जो है एक सांप बैठा हुआ रहता है, खुद इस तरह से दिखते हैं, हिरन की चमड़ी लगाते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने न जाने कितने बातें बोले। तो उससे जो है माता सती को इतना दुख लगा तो वो जो है जीता जागता क्या किए ना, यज्ञ कुंड में जो है समा गई। जब वो यज्ञ कुंड में समा गई, उनका शरीर जब जल गया और ये बात जो है शिव जी को पता चल गया, क्योंकि शिव जी ध्यानरत थे और उनको जैसे ही पता चला वो एकदम उनके तृतीय नयन जो है वो खुल गया और वो अपने बालों का ऐसे निकाल के फेंक दिए तो उससे काल भैरव का रूप बन गया। और उनका जो काल भैरव का रूप था वो धरती पे आकर दक्ष राजा के तक पहुंच के और माता सती के जो जला हुआ शरीर को पकड़ के एकदम तांडव करने लगा। तो जिस तरह काल भैरव जी ने तांडव किया, पृथ्वी में प्रलय आ गई और दक्ष राजा की जो सर है वो उसको भी काट दिए और पृथ्वी में जो लोग हैं वो बड़े परेशान हुए, देवी देवता लोग भी बहुत दुखी हुए और वो एकदम पृथ्वी को नष्ट ही करने वाले थे। तो सब लोगों ने जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र में जो है माता सती के जो शरीर है उसको खंड विखंडित कर दिया। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि बार बार उसी शरीर को पकड़ के उनको देख के जो है शिव जी जो है और दुख में समा रहते हैं, तो उनका जो दुख है, उनका जो पेन है उसको वो घटाना चाहते थे, इसीलिए उसको काट दिए। तो जैसे ही उनका शरीर काट दिया गया तो वो ऐसे 51 मतलब पीसेस में बट गए और ये पीसेस जो है धरती पे गिरे। जहाँ जहाँ भी इनके पीसेस गिरे हैं वहाँ वहाँ पर एक शक्तिपीठ बना हुआ है। वैसे पुराणों में ना 3 तरह की बातें हैं। कोई कोई बोल रहा है कि 108 शक्तिपीठ है, कोई बोल रहा है कि 64 शक्तिपीठ है, कोई बोलता है कि 51 शक्तिपीठ है, कोई बोलता है कि 52 शक्तिपीठ है। तो इसी तरह से जो है लोग अलग अलग शक्तिपीठ का नाम भी बताते हैं। अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो लोक कथा के हिसाब से भी कुछ कुछ शक्तिपीठ का जो है नाम बता दिया जाता है, लेकिन 51 शक्तिपीठ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसी 51 शक्तिपीठ में जो है उड़ीसा में 3 शक्तिपीठ है, एक है बिमला और एक है तारातारिणी और तीसरा है जाजपुर का बिरोजा मंदिर। वैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम जाजपुर टाउन में रहते हैं, तो हमारे लिए जो है बिरोजा मंदिर बहुत पास है और वहाँ पे सती माता की नाभल यानी नाभि गिरी थी। और वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पे एक नाभि गया है जहाँ से एक सुड़ंग हो जाता है बिल्कुल गंगा तक, और वहाँ पे जो है आप अपने श्राद्ध की चीज़ें अगर डालते हैं तो बोला जाता है कि डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है। तो इसीलिए लोग वहाँ पे श्राद्ध क्रिया भी बहुत कुछ करते हैं। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और एक बहुत ही एनर्जी आपको फील होगी जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे। वैसे सिर्फ इसका महानता सिर्फ शक्तिपीठ ही नहीं है, इसका एक बड़ा रिलेशन जो है हमारे उड़ीसा की मालिका के साथ भी है। उड़ीसा में मालिका क्या होता है आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जब कल्कि अवतार आएंगे, जब ये कलयुग की अंत होगा, उस टाइम पे जो मतलब तांडव मचेगा इस पूरा पृथ्वी पृष्ठ में, तो उसके बारे में जो है मालिका में वर्णित है। और वो उड़ीसा की एक बहुत ही बड़ा पुराण है जिसको हर कोई मानता है बहुत ज़्यादा। जगन्नाथपुरी धाम जिस तरह से बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, वहाँ पे भी जिस तरह 4 द्वार है ना, बिरजा मंदिर में भी 4 द्वार है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में। और उसमें से जो पश्चिम द्वार है ना वो हमेशा ही बंद रहता है दोस्तों, कभी भी उसको आज तक कभी खुला हुआ किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मालिका में वर्णित है जब कल्कि अवतार आएंगे, जब भैरवी पुकारेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, पश्चिम द्वार खुल जाएगा और वहाँ से माता बिरजा का भी एक बहुत बड़ा मतलब उनका एक वो एक भी एक पार्ट है, एक अंश है, उस विध्वंस का एक अंश वो भी है।
इस तरह की जो शक्तिपीठ होते हैं ना, वो अपने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। यहाँ पे तंत्र विद्या का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और तो इस तरह से जो है हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किए। मंदिर आपको मैं बाहर से दिखा रही हूँ और उसके साथ देवी के दर्शन भी आप लोगों से कराऊंगी। बहुत ज़्यादा इस तरह से मंदिर है जहाँ पर जो है कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन बिरजा मंदिर के अंदर में कैमरा अलाउ है और आप पर्टिकुलर परमिशन लेके उन्हें दिखा सकते हैं। तो आप लोग भी देवी माँ की दर्शन कर पाएंगे बिल्कुल मेरे साथ। देवी माँ की दर्शन हो गई है और अभी जो है श्राद्ध क्रिया होने वाला है। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सिर्फ इस गर्मी में जो है पूरा दोपहर को हम लोग घूम रहे हैं पूरा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है 35 किलोमीटर्स जो है जर्नी करके जो है इस मंदिर में आए हुए हैं। और यहाँ पे मंदिर में जो हम लोग पिंडदान करते हैं ना, जैसे घर पे पिंडदान होता है तो वो अन्न का पिंड बनता है, लेकिन मंदिर में अगर आप पिंडदान करते हैं तो वहाँ पे अन्न का नहीं बनता, वहाँ पे आटे का बनता है, नहीं तो सत्तू का बनता है। तो ये जो पिंडदान का क्रिया होता है ना, इसमें दूध, गुड़ और महू मतलब है हनी, और ऐसे से कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें मिला के ये वाली पिंड बनती है। और पिंडदान होने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे प्रसाद भी लेने वाले हैं और प्रसाद के लिए ये कूपन भी हम लोगों को मिल गया है। और यहाँ पे जो प्रसाद बनेगी ये कुछ 90 रुपीज़ के आसपास एक कूपन का दाम होता है। सबसे ज़्यादा तंग जो है मेरी बेटी ने करके रखा था, कभी उसको आइसक्रीम चाहिए होता है, तो कभी उसको चॉकलेट चाहिए होता है, तो कभी उसको ऑरेंज चाहिए होता है। पूरा श्राद्ध की क्रिया में ना ये वाली जो पार्ट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। जब ये पिंड बनाए जाते हैं और दिए जाते हैं, इनमें हर किसी का नाम दिया जाता है, मतलब 7 पुरुष के नाम बोल बोल के जो है ये पिंड दान किया जाता है।
तक इनका पिंडदान का काम होता है तब तक मैं आप लोगों को मंदिर घुमा के दिखा रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर मंदिर घूम रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है मैं बताना चाहूँगी, तो यहाँ पे 108 शिवलिंग हैं। 108 शिवलिंग चारों तरफ है और बीच में जो है बिरोजा माता की मंदिर है। तो जैसे कल्पवट होता है, ये वाली जो हमारे पेड़ है, यहाँ पे सब लोग अपना मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे अपना मन्नत मांगते हुए ये धागा अगर बांधते हैं तो बोला जाता है कि सारी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। तो वैसे मुझे ना यहाँ पर फ़ोटो खींचने का बड़ा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कलर सब कुछ देख के, बड़ा सुंदर दिखता है पेड़ वगैरह। तो मैं यहाँ पे 2 बांधने के लिए धागा लेके आई थी और दोनों धागा में से एक धागा तो मैं ऐसे ही बांध दी बिना कुछ मांगे, क्योंकि ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास क्या ही नहीं है, सब कुछ तो है, जॉब है, पैसा तो ठीक ठाक है, खाने पीने को तो मिल ही रहा है, सब लोग घर में जो है सुख शांति से हैं, सब लोग हेल्दी हैं, तो इसी तरह से चलते रहे, भगवान जी ने तो सब कुछ दिया है तो मैं क्या ही मांगूँ। फिर दूसरा वाला जब मैं बांध रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी के लिए कुछ मांग लेती हूँ। तो इसी तरह सुख शांति बनाते हुए और भगवान जी को आशीर्वाद के लिए उनको बार बार थैंक यू बोलते हुए मैंने जो है दूसरा धागा जो है बांध लिया था। सबका काम अभी ख़त्म हो गया है। अभी सब लोग जो है फैमिली फ़ोटो के लिए बार बार बोल रहे थे, तो मैं सोची चलो सबके लिए सेल्फी ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरे ससुर जी मेरी बेटी को पकड़ते हुए बोल रहे चलो फ़ोटो खींचो खींच मेरी फ़ोटो, वो वाली बात हो रही थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ जो है वो है ये है नाभि गया, मतलब यहाँ से जो है गंगा जी के लिए एक सुड़ंग गया हुआ है, जहाँ पे सब लोग जो है जब बनाते हैं, श्राद्ध करते हैं तो पिंड को यहीं पे डाल देते हैं। बोला जाता है कि ये गंगा तक चली जाती है ये सुड़ंग, और इस तरह से जो है आपकी श्राद्ध का जो पिंड है वो भी गंगा तक पहुँच जाती है। संतेश्वर, बाणेश्वर, कपालेश्वर, भैरवेश्वर, नागेश्वर, वसंतेश्वर, ग्रीष्मेश्वर, परमेश्वर, नैऋत्येश्वर, गतेश्वर, हटेश्वर, कवचेश्वर, अर्धेश्वर, ऊर्ध्वेश्वर, ओंकारेश्वर, लिंगेश्वर, विकलेश्वर, हरीन्द्रेश्वर, नीलेश्वर, धर्मेश्वर, रामेश्वर, जमेश्वर, सीतेश्वर, कैलासेश्वर, तारकेश्वर, सर्पेश्वर, कल्याणेश्वर, रुद्रेश्वर, बुधेश्वर, सोमेश्वर, कालेश्वर, सप्तेश्वर, अर्केश्वर, झाड़ेश्वर, सर्वेश्वर, यज्ञेश्वर, पिनाकेश्वर, दुखेश्वर, ब्रह्मेश्वर, प्राणेश्वर। जगह थी जहाँ पे और भी शिवलिंग थे, लेकिन उनकी फ़ोटो उठाने के लिए हम लोगों को मना किया गया। तो वहाँ के जो शिवलिंग थे वो कुछ इस तरह से दिख रहे थे, और वहाँ पे जैसे ज्योतिर्लिंग अलग अलग टाइप का होता है ना, उसी टाइप के शिवलिंग थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद भी लिया और प्रसाद खाकर हम लोग घर वापस आ गए। तो ये था हम लोगों का पूरा ट्रिप 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ को। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।